hills of honey-hued sand dunes, the vast barren expanses, the contrasting colors and mesmerizing historical treasures of Thar Desert. Standing tall in the middle with pride and joy is the Jaisalmer Fort. The carved structure called Raj Mahal, the beautiful Jain and Lakshmanath temples, and many more mahals make this fort really incredible and one of the living wonders in the history of mankind. The fort is known for its elaborately carved structure Raj Mahal, the residence of the erstwhile royal family. The fort withstood many battles between the Bhatis, the Mughals of Delhi, and the Rathors of Jodhpur. The royal residence was later converted into a heritage centre and museum. The museum houses a great collection of artifacts depicting the rich culture and heritage of Jaisalmer. It satisfies not only the quest of history lovers but also those having a great aesthetic sense. Being a part of the ancient Silk Route, Jaisalmer is influenced by diverse cultures reflected in its wooden carvings, local artistry, and fabulously rich cultural heritage of performing arts. One of the facts of this fort is that in spite of many attacks by Mughals and neighbouring Rajput states, this fort is never captivated by the enemy because of the well-thought structure and design of this fort. इसमें खाली 50 रुपीज़ एंट्री का पर पर्सन टिकट है और 3 फ्लोर्स का म्यूजियम है और ऊपर जब टेरेस पे जाएंगे। My guide suggested me to visit one more Haveli, which is called Ba-Ri Haveli. This is one of the Havelis. The entrance fees for each person is only 50 rupees. I'll show you around the Haveli. इस बिल्डिंग को बोलते हैं BAA बारी हवेली। बा मीन्स राजस्थानी भाषा में ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको बोलते हैं बा। री मीन्स की, हवेली मीन्स हाउस, बिग हाउस। ये 450 ईयर्स ओल्ड हवेली है। ये कोई हवेली कोई प्रकार के राजा महाराजाओं का हवेली नहीं है। राजा महाराजा के पास में ब्राह्मण में भी एक हाईएस्ट कास्ट होता है जिनका सरनेम होता है व्यास, यानी कि राजा का जो राजगुरु टीचर, ये उनका हवेली 450 ईयर्स ओल्ड हवेली है। हवेली की स्पेशलिटी ऊपर में आप सीलिंग जो आप देख रहे हो पूरा वुड का बना हुआ है, लकड़ी का। उसका रीजन यहाँ पे समर टाइम में टेम्परेचर होता है 50 डिग्री टेम्परेचर। ऐसे में सीलिंग वुड का रहेगा तो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म। हमारे यहाँ पर जैसलमेर के अंदर में 2 प्रकार का स्टोन निकलता है। एक निकलता है इसको बोलते हैं येलो सैंडस्टोन, इसका स्पेशलिटी जितना यूज है उतना शाइनिंग आ जाएगा इसमें। दूसरा लुक्स लाइक वुड बट ये वुड फॉसिल है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉसिल स्टोन। फॉसिल हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाश्म। ये पत्थर यहाँ पर प्रूव करता है जैसलमेर 18 मिलियन ईयर्स ओल्ड पहले यहाँ पर समुद्र था। समुद्र जब प्लस सूख गया तो उसके पूरे सामने पानी के अंदर स्मेल, फॉसिल, लीव्स, प्लांट सब इसके अंदर में दब गए। तो इस पत्थर का स्पेशलिटी है, इस पत्थर का यहाँ पे आपको ओरिजिनल ग्लास मिलेगा। उस ग्लास के अंदर में आप नाइट में पानी भर के रखिए, अर्ली मॉर्निंग आप इसमें पानी पीजिए। तो पानी जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट, पाइल्स, डायबिटीज़ और मस्कुलर पेन में आराम होता है। और इस पत्ता का जो वास्तुशास्त्र में प्रयोग होता है, लोग ऐसा पिरामिड बनाकर घर में रखते हैं। किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करता है। बहुत ही लकी स्टोन माना जाता है। इसके बारे में आप जानकारी हिंदी में कहावत सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाई। मान लो घर का कोई आदमी दुश्मन निकल जाए और वो आदमी खाने के अंदर में पॉइजन मिला देंगे और पॉइजन वाला खाना यदि ऐसे बर्तन में सर्व करते हैं तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता है, 2 मिनट में हरा हो जाता है। उससे मालूम पड़ जाता है खाने में पॉइजन मिला हुआ है।
ये 100 years पुराना आइसक्रीम मेकर। मैंने आपको नीचे में फॉसिल का पिरामिड बताया, ऐसे मार्केट में आपको गिलास मिलेगा, छोटा साइज एक आदमी के लिए, बड़ा साइज आधा आधा 2 आदमी के लिए। ओल्ड टाइम का चपाती बॉक्सेस, ओल्ड टाइम का पापड़ बॉक्सेस, क्योंकि मार्केट में आप जाते हैं लीजित पापड़ का साइज आता है इतना सा, लेकिन हमारे राजस्थानी पापड़ का साइज आता है इतना बड़ा, जम्बो साइज, उसका बॉक्सेस है। जैसलमेर ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पर जैसलमेर के अंदर पानी का जो प्रॉब्लम होता था, मान लो घर में कोई मेहमान आ जाए तो यदि वो पानी मांगता था 1 गिलास, तो हम लोग उसको इतनी क्वांटिटी में घी पिला सकते थे, लेकिन पानी नहीं पिला सकते थे। सिल्क रूट यहाँ से क्या है, कैमल के ऊपर में यहाँ से जो भांग, गंजा, अफीम, चरस चाइना वाले रूट से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल और सिंध लेकर के जाते थे, और वहाँ से लोग सोना चांदी, सिल्क, ड्राई फ्रूट्स, मसाले लेकर के आते थे। तो उस समय में जैसलमेर जो एशिया की सबसे बड़ी 7 नंबर की मंडी थी, लेकिन जब बम्बई का बंदरगाह चालू हो गया तब ये वाला रूट जो बंद हो गया, तो इसलिए आपको जैसलमेर के अंदर में सिल्क और सिल्वर आपको ओरिजिनल मिलेगा। सिल्क का जैसे यहाँ का जो सबसे फेमस टाई एंड डाई नाम सुने, बांधनी, हाँ, बंदेज का साड़ी है, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट। दूसरा बोलते हैं लहरिया। लहरिया में किसको बोला जाता है, राजस्थान में रेत के ऊपर में हवा से जो वेव जो बनता है उसको बोला जाता है लहरिया। दरवाजे छोटे क्यों, उसका 3 रीजन। ओल्ड टाइम में जितना भी पैलेस, जितना भी हवेली बनता था सब सेफ्टी पर्पज से, इन केस मान लो कोई दुश्मन अटैक कर दे, उसको ही नहीं मालूम दरवाजा छोटा है कि बड़ा है। पहला रीजन, सीधा दौड़ के आएगा, उसका सिर फूटेगा। दूसरा रीजन, जैसे को अटैक करेगा, यहाँ पर एक आदमी 24 आवर हाथ में तलवार लेकर खड़ा रहेगा, जैसे को अंदर घुसेगा उसका गर्दन झुकेगा, खटाक से एक भाग इंडिया, दूसरा भाग पाकिस्तान। और तीसरा रीजन जो साइंटिफिक रीजन, यहाँ पर क्या है कि चारों तरफ रेगिस्तान है, मई और जून महीने के अंदर में बहुत तेज हवा चलती है। आपने देखा पूरे राजस्थान के अंदर में यहाँ पे सबसे ज्यादा विंड मिल लगे हुए, विंड मिल, हाँ, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा तेज चलने की वजह से क्या है कि धूल उड़ती है, धूल उड़ने से क्या है, दरवाजे छोटे होने की वजह से धूल कम आती है। ये वाटर गन, होली खेलने की पिचकारी, ये सारा ये सब ओके। अपन लोग जो होली खेलते हैं सैफ्रॉन कलर से और पानी से, बट ये लोग इतने रिच थे, सैफ्रॉन को गला करके उसका कलर बना करके उससे होली खेलते थे, सैफ्रॉन से केसर ना जी। ये प्योर सिल्क का बेड कवर देख लीजिए, हाँ। और सबसे फेमस है यहाँ का कैमल वूल का रजाई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा कैमल जो जैसे कैमल का जो हेयर होते हैं, हाँ, उसका रजाई बनता है, यानी कि दुए, हाँ। उसकी स्पेशलिटी सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। ये प्योर ऑल टाइम के 150 ईयर्स ओल्ड मूवी कैमरा, प्रोजेक्टर, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ये सब उनका ओन कलेक्शन है। राजस्थान के अलावा किसी भी घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहले अपन उनका वेलकम करते हैं चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक से, बट हमारे यहाँ पर राजस्थान में आज भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनको जो है ओपीएम यानी कि अफीम पिलाकर उसका वेलकम करते हैं। तो ये जो ओपीएम सर्व करने के लिए, ये हमारे किंग है एकदम महारावल, जैसलमेर के जो राजा है उनके आगे टाइटल लगता है महारावल। यदि आप जोधपुर जाओगे वहाँ लगता है, जयपुर जाते हैं वहाँ लगता है सवाई सिंह, उदयपुर जाएंगे वहाँ लगता है महाराणा। इससे मालूम पड़ता है कहाँ का राजा है। Wow, this is the majestic beauty of the entire fort which is visible from the terrace of this Haveli. Some Havelis are many hundreds of years old. In Jaisalmer, there are many elaborate Havelis carved from yellow sandstone. Some of these have many floors and countless rooms with decorated windows, archways, doors and balconies. Some Havelis are today museums, but most Havelis in Jaisalmer are still occupied by the families that built them. The Jaisalmer fort today faces manifold threats that are a result of the increasing population. Water seepage, inadequate civic amenities, derelict houses and seismic activities around the Trikuta Hill are some of the major concerns impacting the fort. This is high time. We must rise up to the occasion to save this wonder creation of the great Indian old generation and preserve this for our next generation to be proud of.
Thanks for watching my videos, and don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit that notification bell. And also follow me on Instagram on Secrets of India Shriti. Guys, I will bring more fun videos from this wonderful city and culture of Jaisalmer in my next episode. See you next time. Bye.